जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्याम राम श्री जय। लंका कांड में हम आगे बढ़ते हुए देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊ अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। तेज पुंच रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समय गतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बल उपाय विशेषी। सही न जाय कपिन्हे के मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन्हे सोमानि साची। देखि कपिन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धानी। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सुचह चित वहि खरे। निज सेन चकित बिलो कि, हंसी सर चाप सजी कौशल घनी। माया हरि हरि निमिषर, महु हरसि सकल मरकट यनी। बहुरी राम सब तने चितई, बोले बचने गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखा हूँ सकल, श्रीमति भय अति वीर। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर राम सिंह जय। आगे देखते हैं लंका कांड में। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ी भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ, दुख हो गया। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मालती हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेजमय रथ पर कौशलपति के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुड़े थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की समार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों और लक्ष्मण जी भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे थे से जहाँ के तहाँ खड़े होकर देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्य देखकर कुशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री रामचंद्र ने हंसकर धनुष बाण चढ़ाया। पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व देखो। अब बोलते हैं खेल अब समाप्त करने के लिए राम जी आगे बढ़ते हैं। अस कहीं रथे रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। जीते हूँ जे भट संयुग माही, सुन तापस में तीन्ह समनाही। रावण नाम जगते जस जाना, लोक उपजा के बंदी खाना। खर दुसड़ बिराद तुम हमारा, घरे बध्यार बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन्ना दिहु मारे हूँ। अजु बयरु सब ले निबाही, जौरन बहुप भाज नहीं जाही। आजु करहूँ खल काल हवाले, परे हो कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्लभ काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निदाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपति जनि देखा वहु मनुसाई। जनि जल्पना करि सुजसु सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनत समा। एक समुन प्रद एक समुन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहाई कहाई करहि, अपर एक करहि कहत न बागहि। राम विचार सुनहि बिहसी मोहि, खिसिवावत ज्ञान। बयरु कहत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र की जय।
दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। क्या कहते हैं? ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता रहा तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली को व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह को संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूँगा जहाँ मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचनों को सुनकर और उसके कालवश ज्ञान कृपा निधान श्री रामचंद्र ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहलों के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते हैं भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान लांग छारे सर। नाना कार साल मुख धाये, दिशि अरु विदिश गगन महि छाये। पावक सर संझारे रघुबीरा, छन महु जने निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियानी, बाण शंख फुरभु फेरी चलाई। कोटि के चक्र त्रिशूल पवारे, प्रिय प्रवास प्रभु काट निमारे। निफल हो ही रामन सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सरथी मारे सी, परेउ भूमि जैसे। राम पुल क्यारे सी, राम कृपा करि सूते उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। भय क्रोध जूथ विरुद्ध, रघुपति त्रोन सायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सम पारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप, कंपति कमठ भू धूर त्रसे। चिंकर दिग्गज दसन गहि मही, रेखी देखी कौतुक सुर से। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े भी सिख कराल। राम मार्गत गगन चले, लहलहात जन ब्याल सिया। रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। तो राम जी और रावण का संवाद चल रहा है और साथ साथ युद्ध भी प्रारंभ हो चुका है। निर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी उसके बाणों के साथ ही वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किसी प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के मनोरथ सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब उसने श्री रामचंद्र के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र की कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तस्कर में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब रावण बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कंपन, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं में हावी हाथी पृथ्वी को दांत से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए
जा रहे हो। चली बान संपच जनु जरुरगा, प्रथम ही हते उसार थे तुरगा। रच विभंसी हति केतु पताका, गर्जा अति अतंत बल थाका। तुरत आन रथ चढ़े खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े हो विधिनाना। विफल हो ही सब उदम ताके, जिमि प्रदो निशिचर मन साके। तब रावण दस सूल चलावा, बाज चारि महि गया मारि गिरावा। तुरत उठाई कोपी रघुनायक, खैच सरान छाड़े सायक। रावण श्री सरोज बनचारी, चले रघुबीर विष लिखे मुखनाथी। दस दस बाण भाले दस मारे, निशिचर गए चले रुधिर पराने। सर्वत्र रुधिर धायक बलवाना, प्रभु पुण्य प्रकृति हंत संधनु सरे संघाना। 30 तीन रघुबर पवारे, भंजुने समेत शीस महिपारे। कटत हैं पुनि चढ़े नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हाय, कटत छिटि पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटक भज सीसा, अति कौतिक कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सीर अरु बाहु, मानहु अमित अति केतु अरु राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, श्रवण सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सरसीर निकद छेड़े, नभ उड़त में सोहहि। जन कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ चह विभूत तुम पोहि। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विबिर्ध जमे, नित नित नूतन बार। सियावर रामचंद्र के जय, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। बाढ़ ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चितवाने मनुष्य को के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुराम जी क्रोध से करके धनुष खींचकर बाण को छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुनाथ जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में से 10-10 बाण मारे, जो अब आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह गए। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। काटते ही फिर से नए हो गए, सिर और हाथ काटते ही फिर से नए हो गए। श्री रामचंद्र ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर से नए हो जाते हैं। प्रभु बार बार उसकी भुजाओं और सिरों को काटते हैं, क्योंकि कुशलपति श्री रामचंद्र बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुनाथ जी ने प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण में के समूह में के सिर से छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहु को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उसके भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। तो 10 मुख देख सिंह के बाढ़ी, बिहर विशस मरण भई रही गाढ़ी। उर्जे गरजे मढो महाभिमानी, धायऊ 10 सरासन पतानी। समर भूमि 10 कंदर कोप्यो, पर सिबान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख ही न पर्यो, जनु निहारी महु जान ही देखयो। हाहाकार रहनु सुनहु जब किन्हा, तब प्रभु कोपि करमु ले दिन्हा। सर निवार रिपुके सिर काटे, ते विधि से गगन महि पाटे। काटे सिर नभ मारग छावहि, जय 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 धुनि करी भय पाज उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलादिसा। कह राम कह सिर निकर धाये, देख मरकट भज चले।
संधान सुधनु रघुवंश मने सहे शरत सिंह सिर बोले भले। सिर मलिका करे कलिका गही वृंद वृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरी मज्जन महुनि संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रोध होए छाड़ी शक्ति प्रचंड। चल विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आगे क्या होता है, सिरों की बाढ़ कर देकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहासे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनके दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय 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 की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बानर राज सुग्रीव कहाँ हैं, कुशलपति रघुवीर कहाँ हैं, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संघान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भांति भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करके जा रहे हों। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्राण तारे भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछ मेला, सन्मुख राम सहित सोई सेला। लगी शक्ति मूर्छा कछु भय, प्रभु कृत खेलु सुरने बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। रे कुंभाग्य सठमंद कुबूधे, तय सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोट इन्हें पाए। तेहि कारण खले अब लगी बाचो, अब तब कालु शीस नव पर नाचो। राम विमुख सर सठे चह सपंदा, अस कहीं हने सिमाझे उर गदा। उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सो नित स्रवत पुनि संभार धार्यो फिर भयो। 2 भिरे अति बल मल्य जूध विरुद्ध, एक कन्ही हने रघुबीर बल दर्पित। विभीषण जाली नहीं कथा कहु घने। उमा विभूषण रावण ही सन्मुख चितव की काहु। सो अब फिरत काल जो रघुबीर प्रभाल। सियावर रामचंद्र के जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं ने को व्याकुलता का हो गई कि प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग विभीषण सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विंद योद्धाओं को प्रांगण बराबर की भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या
कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है था, परंतु अब कहीं वहीं काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रीमती विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय क्षमा ही मार सिलाता। ठाठ रहा अति कंपत गाता, गायौ विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। गहि सी कपूछ कपि सहित उड़ाना, फिर पीछे फिर भिरे प्रबल हनुमाना। लड़ते आकाश जुगल उर जोधा, एक ही एक हनते हरि क्रोधा। सोहई नभ छल बल बहु करहि, कज्जरहि समेत जनु लरहि। बधु बल निशिचर परई न परयो, तब मारुत सुत प्रभु संभरियो। संभारि श्री रघुबीर धरि पचारि करी, रावण हन्यो। मही परत पुनि उठे लरत देवन, जुगल कहूँ जन्यो भन्यो। तो हनुमंत संकट देख मरकट भाल को, धातुर चले रन मत रावण सकल सुभट। प्रचंड भुज बल दामले, तब रघुबीर पचारे धायक प्रचंड। कपि बल प्रबल देखते ही, किन्ह प्रगटे प्रासंड। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबोध दशरथ रजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल के से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति नंदन से हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुबीर का स्मरण करते ही धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। श्री हनुमान जी संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद मारते रावण ने सब योद्धाओं को अपने अपने प्रचंड बाहुबल से बहुत से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने से प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भय छनएका, पुनि प्रगटे फलेक अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जाते, जहाँ तह प्रगट दशानन तेते। देखे कपिन्हे अमित दस सीसा, जहाँ तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। दस दिशि छावहि घावहि, कोटनि रावण गर्जहि घोर कठोर भयावह। डारे सकल सूर चले पराई, जय के आस तजुब भाई। सब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भय कहूँ गिरिकंदर। रहे बिरंच शंभु गुण ज्ञानी, जिन्हें जिन्हें प्रभु महिमा कछु जाने। जाना प्रताप ते रहे निर्भर, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिकट बिचल मर कट भाल, सकल कृपाल पानी भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नर, अति बंद लरत रन बाकुरे। मर्दहि दशानन कोटि कोटि कहो, पटे भूटे भट अंकुरे। सुरबानर देखे विकल हंस्यो कौशलधीश, सजी सारंग सर सर हते सकल दस शीस। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। सियावर रामचंद्र की जय। आगे कथा में क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया और फिर दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष बानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर,
बचाइए बचाइए योग पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा करते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात छिप जाओ। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित हो गए। हे कृपालु, रक्षा कीजिए। यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान और बाकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंगर रूपी भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कुशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और शंखनाद धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब कटी, जिमीर बिहुए जाम तब माँ फाटी। रावण वे को देखी हरु सुर हर से, फिरे सुमोह बहो बहो प्रभु परबर से। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक ही तट टेरे। प्रभु बयलु पाई भालु कपिधाए, लरत तमके सुंजु से महिधाए। अस्तुति करत देखने देखे, भयउ एक मैं एक लेटे। सठहु सदा तुम मोरी मरायल, यस कहि कोपि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर छाड़ भागे, खलहु जाहु कहु मोरे आगे। देखि बिकल सुर अंगद धायो, कुदे चरण गहु प्रभु गिरायो। देवता गहि प्रभु परयो, लात मरयो। बाल सुरत प्रभु पहि गयो, संभारी उरियस दस कंद घोरे। कठोर रब गर्जत भयो, करिदाप चाप चढ़ाई। उस दस ताप सर बहु भयो। किए सकल भय भया घायल भयाकुल, देख निज बल हरसई। तब रघुपति रावण के शिष भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथ पर पाप। सियावर रामचंद्र के जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। आगे कथा में क्या कहते हैं गोस्वामी जी। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे के पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋक्ष बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री रामचंद्र जी स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं अपनी इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इनके यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहाँ, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए ही मैंने मरैल मेरी मार खाने पर हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश मार्ग से देवताओं पर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भाग पड़े। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण के पैर पकड़ लिया। उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुर अंगद जी प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधाकर करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुनाथ जी रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, और वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उनका उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ देख रिपुकोरी, भालु कपिन ऋषभ घई घनोरी। मरत नम ढूकटे भुज सीसा, घाये कोपी भालु बट सीसा। बालित नय मारुत नल नीला, बानर राज दुर्ब बलशीला। बिटप मही धर घर ही प्रसारी, होई गिरी तरु गिरी कहीं पन्ही कुमारा। एक नखने रिपो बहुत विषाद विदासी,
भाग्य चलहि एक लात हिमारे, तब नल नील रस रे चढ़ गयो, नखन नीलाले विदास भयऊ। रुद्र देख विदास भय भारे, तिन्हि धरज कहि भूज पसारे, गहन जाहि करहि पर फिरहि, जनु जग जोग मधुपर कमल बन चढ़े। कोपि कूद दो देखे बहोरी, महे मटकत भरे भुज मरोरे। पुनि सकोप दस धनु कहलिन्हे, सरह नहीं मारे गाल के कपि करिहे। हनुमद आदि मूर्छित करि बंदर, पाए प्रदोष करहि दस कंदर। मूर्छित देखि सकल कपिबीरा, जामवंत घायलो रणधीरा। संग भालो भूधर तनुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध भयऊ रावण बलवाना, गहिन बद मही पटकटाए बटनाना। देखि भालो निज निज दस खाला, कोपि माझूर मारे हुताला। उरलात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गहि भालु बिसहु न मनहु, कमल ही बसे नहीं मथु करा। मूर्छित बिलो की बहोरे, पदे हरि हति भालु प्रति। प्रति प्रभु भलि भयो, जिन्हन जनि अस्वंदन खाली। तेहि तब सुत जनुत करत भयो, मूर्छा विगत भालु कपि। सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही। घेरी रहे अति प्रास, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनिय मंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। शत्रुओं के सिर और भुजाओं को बढ़ती देखकर रीछ बानर भालू बहुत ही क्रोधित हुए। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मानता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुर अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील बानर, सुग्रीव और द्विज आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करने लगे। वह उन्हें पर्वत और वृक्षों से पकड़ कर बानरों को मारते हैं। कोई एक बानर नख से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसके लात से मारता है। तब नल और नील रावण के सिर को पर चढ़ जाते हैं और नखों से उसके लाट को पकड़ते हैं। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आए। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों में वन में विचरण कर रहे हो। तब उसने क्रोध में करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मार मार कर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जगदम्बा दौड़े। जगदम्बा के साथ भी जो भालू थे, जामवंत के साथ जो भी भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण के को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात कर लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कान में बसे हैं। उसे मूर्छित देकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि समय जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर वह ऋक्ष बानर प्रभु के सामने आए और मूर्छा दूर होने पर वह ऋक्ष बानर प्रभु के पास आए। उधर जब राक्षसों ने प्रभु की बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया, तो सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ मूर्छा आ गई है रावण को और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनिय मंगल हारी, द्रवौ